पूरा अपना काम पे रहता है कि मुझे आज इतने इतने काम करने हैं। ओके। और तो वो जो, आप कहना चाह रहे हो कि आपके जो टारगेट्स हैं, हाँ मतलब जो टारगेट्स या प्लान्स, तो उसकी वजह से आप चाहते हो। हाँ, वो दूसरा के आपने एक बार बताया था ना कि आप नोटिंग कर लो कल क्या करना है कैसे करना है, तो उसमें से कितने काम खत्म करने हैं, तो वो हमारा मोटिव उस पे रहता है कि हमने आज आज कहाँ कहाँ जाना है, वो हम टिक करते रहते हैं कि ये हमारे काम हो गए, ये हो गए। ओके। तो ये तो बात हुई कि आपने लिस्ट बनाई हुई है, इसलिए आपको वो काम कंप्लीट करने हैं, राइट। ये और कोई बताएगा कि क्या चीज है हमें जो रोज ड्राइव करती है, आगे बढ़ने के लिए ड्राइव करती है। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो सुनीता। सर जैसे कि मैं तो कई बार सुबह अपने फ्रेंड से मिलने भी चली जाती हूँ। हाँ नहीं, दैट इज फाइन, इट्स नॉट अबाउट वर्क ओनली। क्या चीज है जो आपको तरोताजा रखती है और आपको वो ड्राइव करती है, मैं वो चीज जानना चाहता हूँ। हाँ, तो जैसे मेरे को कभी ऐसे लगता है कि मैं अभी ब्रेकफास्ट करने, अभी मुझे ब्रेक, हम्म। तो मुझे उससे मिलना, उसकी फैमिली से मिलना, उसके साथ बैठ के नाश्ता करना, और ये मुझे खुशी देता है। मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत थैंक्स, भगवान को शुक्रिया करती हूँ कि ऐसा कोई दोस्त है जिसके पास बैठ के मैं जाके चाय पी सकती हूँ, खा सकती हूँ। तो ये मुझे ड्राइव करता है बस। हाँ। लग जाए कि श्रुति कपिल आपको डांट के भगाने वाली है, विल यू गो देयर। मैं बिल्कुल नहीं ऐसा जाऊंगी सर। हो सकता है किसी दिन वो ऐसा करे, अगर उसका मूड खराब हो या उसके घर में कुछ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। लेकिन पर आप क्या लेके जाते हो, लाइक व्हाट ड्राइव्स यू। मतलब कि वो मुझे वेलकम करेगी, वो मुझे देख के खुश हो। आपका जो काम है वो उसका क्या होने वाला, मतलब आपको क्या रहता है वहां पे, मतलब क्या इसलिए हम चाहते हैं कि वहां पे फेल हो जाएंगे, या इसलिए कि हमें हमें खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी, राइट, या मैं फेल होऊंगा। अगर हमें वहां हम पहुंच भी गए और हमें वहां ना भी सुनना मिल गया और हम वापस आ गए, तो उससे हमें दुखी नहीं होते कि हम करेक्ट ये करेक्ट, सोचते हैं लेकिन कि ये लेकिन हमें लेकिन हम जब जाते हैं तो ना सुनने के लिए जाते हैं, या नहीं होता। तो ये है कि हम ये जाते हैं तो 80% तो ये रहता है कि वहाँ हाँ नहीं हो, तो हो नहीं होनी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये जो है, इसको क्या बोलेंगे, एक शब्द मैं ढूंढ रहा हूँ आप लोगों से। आ, इस सबको तो नहीं सर, नहीं आ रहा है, लेकिन आता। यस यस। प्रियंका ने भी हाथ उठाया है, और प्रियंका भी शायद यही बोलने सर वाली सर मुझे भी यही बोलना था, उम्मीद। है। यस। उम्मीद, अच्छा उम्मीद, ये समझ में आ रहा। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी उम्मीद नहीं रहती, आप सोच के देखो एक मिनट के लिए, अगर आपको कोई उम्मीद नहीं है, तो क्या आप ड्राइव हो गए, क्या क्या कोई चीज आपको पुश कर सकती है काम करने के लिए, क्या मोटिवेट हो गया, विल यू रिमेन पॉजिटिव। चाहे रिजल्ट्स कुछ भी हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो हमारे हाथ में कभी भी नहीं होते, राइट। लेकिन हमारे पास एक चीज क्या होती है, उम्मीद। क्या उम्मीद होती है, अगर हम किसी क्लाइंट से मिलने वाले हैं तो उम्मीद होती है कि उससे कुछ ना कुछ मिलेगा, मिल सकता है, राइट, बिजनेस मिल सकता है, उससे कुछ लर्निंग्स मिल सकती है, राइट। अगर हम वर्कआउट करते हैं तो क्या उम्मीद होती है, कि हमारी उम्मीद हेल्थ नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, अच्छी होगी, कम्युनिटी के साथ होंगे, हम खुश रहेंगे। खुश रहेंगे। आप इस सेशन में आए हो, आपको क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है, कुछ बता सकता है कोई, कोई दो चार पांच लोग बता सकते हो कि इस सेशन में आप क्या उम्मीद करके आए हो। यस एनीबडी, नहीं तो मैं पूछता हूँ, राजेश जी आपकी क्या उम्मीद है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई बातें जानेंगे। राइट। तो अगर किसी दिन कोई भी कुछ भी जानने को नहीं मिले और कुछ भी ना हो नया, राइट, तो अगले दिन फिर क्या होगी, उम्मीद शायद आज मिल जाएगी, राइट। और अगर महीनों तक ऐसा रहा तो कि कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या है, आशा खत्म, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, अब यहाँ पे छोड़, राइट। सो हर दिन हमें एक
आशा है जो ड्राइव करती राइट। है। एक साइंटिस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक साइंटिस्ट है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक पानी का ड्रम लिया जो आधा भरा हुआ था। उस पानी में उसने 30 मिनट के बाद देखा, उसने पांचों चूहे मर गए थे। मतलब 25 से 30 मिनट उसने देखा, 25 मिनट तक भी वो फड़फड़ा रहे थे, लेकिन 25 से 30 मिनट के बीच में दे डाइड। उसने उन चूहों को बाहर निकाल के फेंक दिया। उसने दोबारा से 5 चूहे फिर से उस पानी में, चूहों को निकाला और फर्श के ऊपर डाल दिया। वो पांचों चूहे जिंदा तो थे ही। तो जब फर्श पे गए तो पहले उन्होंने सांस ली, समझा कि हम जिंदा हैं या नहीं है, और उसके बाद धीरे धीरे मूव करना शुरू करा। जैसे ही थोड़ा मूव करा उन्होंने, उसने फिर पांचों को लेके फिर से उस ड्रम में डाल दिया। ते तक वो चूहे उसमें जिंदा रहे। यानी कि जो पहले वाला लॉट था वो कितनी देर में मर गया था? 30 मिनट में। और ये दूसरा वाला लॉट था, वो कितने घंटे जिंदा रहा? 24 घंटे। कोई बता सकता है उसका रीजन? यस। सर उन्हें उम्मीद थी कि हम फिर से बाहर आएंगे। यस। इसका मतलब क्या होता है कि जब उम्मीद छोड़ देते हैं तो हमारी सफलता, हमारा जीवन, हमारा बहुत कुछ हमारा साथ छोड़ देता है। और अगर हमारे पास उम्मीद है तो हमारी जान भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, जिसमें से कुछ लोग यहाँ पे गवाह हैं उसके, इंक्लूडिंग राजेश जी। तो जो हमारी सोसाइटी थी चिंतल्स पैराडिसो, उसमें 6 फ्लोर कोलैप्स कर गई थी। 6 फ्लोर, राइट। उनका एक बहुत बड़ा पोर्शन ड्राइंग डाइनिंग का कोलैप्स कर गया, और वो जाके रुका फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे एक ओल्ड कपल, विच इज अराउंड 60s में, मतलब 58-59 टाइप के, वो ओल्ड कपल वहां पे थे ड्राइंग रूम में। तो वो दोनों उसमें स्टक हो गए, सारी चीजें उनके ऊपर गिर गई। करेक्ट। लेडी की डेथ ऑलमोस्ट इमीडिएटली हो गई, और जो जेंट्स थे उनके पैर पे वो बड़ी बड़ी छत के टुकड़े पैर पे गिर गए। करेक्ट। और आप ये देखो कि वो अपने सामने अपनी वाइफ की डेथ को देखे हुए थे। इतने सारे लोगों ने प्रयास किया उनको निकालने का। 1-2 दिन तक वो नहीं निकल पाए, उनको वहीं पे फीड किया गया। उसके बाद नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो आई, और कैसे भी उनके बच्चों से परमिशन लेके बात करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम इनको निकाला नहीं जा सकता, इनको निकाला नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इनके पैर पे लुब्रिकेंट लगाएं और इनके पैर को खींच दें। तो वो छत, वो जो डेबरी गिरी हुई थी, अगर उससे निकल गए तो निकल गए, और पैर का लॉस हो सकता है, उन्होंने ये बोला। तो उनके बच्चों ने डिसीजन लिया कि ठीक है, एटलीस्ट इनकी जान तो बच जाएगी, नहीं तो ये यहाँ पे पड़े पड़े तो वैसे ही मर जाएंगे। तो उनको खींच के जब निकाला तो फॉर्चुनेटली उनके पैर भी बच गए, राइट। बट उसके साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ 2 दिन रहता है। आप सोचो, वो अगर वो जिंदा रहे तो क्या चीज थी उनके पास? सिर्फ एक ही चीज थी, एंड दैट वाज द होप। और वो व्यक्ति इतने पॉजिटिव माइंड सेट का सेट का था, है मतलब, मैं उनके साथ टीटी भी खेलता था। एंड ही वाज हेडिंग बिग कंपनीज लाइक इंडियन रेलवेज, और फिर वो कंटेनर कॉरपोरेशन के भी चीफ थे। तो बहुत बहुत सीनियर और बड़े मजे हुए व्यक्ति। करेक्ट। लेकिन उनके पास क्या चीज थी? एक होप। तो जैसे ही हम आशा के साथ होते हैं ना, हमें बहुत कुछ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही हम आशा छोड़ते हैं तो जो हाथ में चीजें है ना, वो भी वी लूज इट। आशा हमें ड्राइव करती है, आशा हमें जिंदा रखती है, आशा हमें पॉजिटिव बनाती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि जैसे छत्रपति शिवाजी के केस में भी कितनी बड़ी बड़ी मुगल सेनाएं होती थी, और उनकी वो छोटी सी टुकड़ी उनसे लड़ती थी और उनको हरा भी देती थी। क्या था उनके पास? उनके पास थी एक आशा। आशा थी कि हम लोग चाहे कितने भी हैं, लेकिन हम इनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं था कि वो ऐसा हो सकता था, राइट।
क्योंकि कुछ युद्ध उन्होंने हारे भी थे, करेक्ट, वो भागते भी थे, लेकिन उस आशा की वजह से वो बहुत सारे युद्ध जीत गए। हमारी लाइफ में डेली हम बहुत सारे छोटे बड़े युद्ध ना लड़ते रहते हैं, करेक्ट। वो चाहे हो सकता है आपके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हो, उसका प्रेशर, क्योंकि बच्चों से ज्यादा आजकल पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आता है उनके एग्जाम्स का, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उनकी पढ़ाई भी, कि वो ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनका खाना पीना, उनका रहना, उनका सोना, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये डिमोटिवेट ना हो जाए, राइट। कि हमारे जो बच्चे हैं दे विल डू द गुड, राइट। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, वो हमेशा वैसा होता तो नहीं है ना। कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या होती है, एक चीज, आशा की एक किरण। तो दरवाजे भी ना बंद नजर आते हैं आपको, वो खुले दरवाजे भी नजर नहीं आएंगे। सो जीवन में होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट। कोई व्यक्ति अगर सड़क पे जा रहा है और अचानक वो गिर जाता है, राइट, तो हो सकता है उसके घुटने टूट जाए, छिल जाए, राइट। तो एक व्यक्ति हो सकता है वो गाली दे कि कैसी सड़क बनाई है, मेरे घुटने टूट गए, अब क्या होगा भगवान, आज क्या किया है तूने मेरे साथ, राइट। उसकी जगह एक दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो ये कह सकता है कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मेरे घुटने ही तोड़े, क्योंकि अगर मेरा मुंह टूट जाता तो मैं कई दिन तक अपना चेहरा छुपा के रहता, राइट। प्लस मुंह टूट जाता, हो सकता है दांत भी टूट सकते थे, नाक भी टूट सकती थी, आंख भी फूट सकती थी। हे प्रभु आपने सब कुछ बचा लिया, घुटने तो कोई बात नहीं, मैं पट्टी बांध लूंगा और वो ठीक हो जाएंगे, राइट। सो हम ये वाला एटीट्यूड भी रख सकते हैं, करेक्ट। सो इन दोनों एटीट्यूड्स में ही बेसिकली हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं एक पॉजिटिविटी, जिसका फायदा किसको मिलने वाला है, हमें ही मिलने वाला है। आपको मैं बताता हूँ, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ना, दे आर वेरी डिफरेंट, और जब नेगेटिव होते हैं तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं। वो नेगेटिव हार्मोन्स हमारे बॉडी क्रिएट करती है, और वो नेगेटिव हार्मोन्स एक्चुअली टॉक्सिन्स होते हैं, और वो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बर्बाद कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी खराब कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा जो लोग बात बात पे कंप्लेन करते हैं या ब्लेम लगाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा है, उसकी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से ऐसे हो गया, उन लोगों की जो हेल्थ है ना, जनरली इट इज नॉट इन अ वेरी प्रॉपर दिस थिंग। और जो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एक बेसिक, उनकी सबसे पहले शुरुआत होती है बात करने की कि मेरा उसकी वजह से ऐसे हो गया। दे नेवर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी जिम्मेदारी कभी भी नहीं लेते। वो हमेशा अब किसी भी चीज के लिए दूसरों पे दोष मढ़ते,